हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ गुड मॉर्निंग कॉल के 4th एपिसोड का सेकंड पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा कैसे नाव के फ्रेंड्स युहारा को कन्विंस करने में लगे होते हैं कि वो क्रिसमस ईव नाव के साथ सेलिब्रेट करे। कहानी आगे बढ़ती है, हमें दिखाया जाता है नाव कैलेंडर लेकर बैठी होती है और कैलकुलेट कर रही होती है कि उसे $12,000 पे करने के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा। और बेचारी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी मॉम से पैसे मांग ले और मॉम को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है। अचानक से घबरा कर वो फ़ोन रख देती है कि नहीं, मॉम को नहीं बताना वरना वो मुझे वापस बुला लेंगी गाँव। वो टेबल के पास एकदम दुखी होकर बैठी होती है, हाथ में कैलेंडर लेके, और सोच रही होती है कि वो कैसे पैसे अरेंज करेगी, और एकदम दुखी हो रही होती है। तभी पीछे से युहारा आ जाता है। वो उसे बड़े ध्यान से देखता है। अगले सीन में हमें नाव का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम कर रही होती है और क्रिसमस में सिर्फ 6 दिन बचे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। होटल का मैनेजर कहता है तुम थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले लेती नाव। नाव कहती है नहीं, मैं ब्रेक नहीं ले सकती। तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो उनका वेलकम करती है। उसके बाद मरीना हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा आउटफिट कितना जोकरो जैसा है। वो कहती है मुझे पता है, क्या कर सकते हैं। फिर मरीना उससे कहती है कि हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं। नाव एकदम खुश हो जाती है कि कौन है वो। फिर उसका दोस्त कहता है कि वो बाहर वेट कर रहा है, वो अभी आता होगा। वो स्पेशल गेस्ट डाइची होता है। फिर वो सब बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो खूब सारी बातें करते हैं, जहाँ पे वो डाइची उसके बचपन की कहानियां बता रहा होता है कि कैसे वो सेंटा के लिए एक्साइटेड रहते थे और उसके फादर उसके लिए सेंटा बनकर आते थे और मुझे ज़बरदस्ती खुश होना पड़ता था। और वो खूब सारी बातें करते हैं। अगले सीन में हमें डाइची और नाव घर जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ डाइची उससे पूछ रहा होता है नाव तुम्हारा न्यू ईयर का क्या प्लान है। नाव कहती है कोई खास प्लान नहीं है, मेरी क्रिसमस ही वहीं काम पे ही सेलिब्रेट होगी। तभी नाव उसे अचानक से कहती है चुप हो जाओ, और ले जाके उसे छुप जाती है कहीं पर। एक्चुअली वहाँ से युहारा गुजर रहा होता है। फिर नाव डाइची को बताती है कि वो नहीं चाहती युहारा को पता चले कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। अगले सीन में वो अपने घर के अंदर आता है और घर में अंधेरा होता है। तभी उसके पैर के नीचे एक पेंसिल पड़ती है और वो चिल्लाता है नाव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपना सामान सारा समेट के रखा करो। एक्चुअली नाव का सारा सामान वहाँ फैला हुआ होता है, पर उसे घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि नाव घर पर नहीं होती। फिर वो चारों तरफ घूमकर देख रहा होता है। तभी वो नाव के कैलेंडर को देखता है, उसमें उसने 24 तारीख को मार्क कर रखा होता है। उसके बाद नाव घर पे आती है, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और घर में आते ही वो गिर जाती है, पर युहारा उसे पकड़ लेता है। युहारा उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। और फिर युहारा कहता है नाइस स्मेल। उसके बाद वो उसे सूंघता है। उसके बाद वो कहता है ये तो जैपनीज फूड की स्मेल है। तभी नाव एकदम शॉक होकर उससे हाथ छुड़ाकर भागती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ और मुझे बात लेना। और वॉशरूम की तरफ वो भागती है। तभी पीछे से युहारा उससे कहता है क्या तुम 24 तारीख को मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी। नाव एकदम शॉक हो जाती है। युहारा कहता है मैंने 24 तारीख की छुट्टी ली हुई है। नाव एकदम आंखें बड़ी कर लेती है और उसे देखे जा रही होती है। तभी युहारा कहता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उसने कहा हाँ हाँ मैंने सुना, पर हम चलेंगे कहाँ। और बहुत वियर्डली एक्ट करने लग जाती है पागलों की तरह, और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद युहारा कहता है अजीब लड़की है ये। और अपने कमरे में जाने के बाद नाव खूब जोर से चिल्लाती है यस मैंने कर दिखाया। और अपने कमरे में जाने के बाद वो एक्ट कर रही होती क्या तुम मेरे साथ 24 तारीख को बाहर चलोगी, मैंने छुट्टी ली है, और खूब उछल रही होती है। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो मरीना को सारी बात बता रही होती है। मरीना बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी नाव एक्ट करती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा उसने बस एक दिन की छुट्टी ली है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, हम साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं है, मैं उसके लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मरीना कहती है हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम्हारे पास कोई फीलिंग नहीं है। तभी मरीना का फ्रेंड मरीना से कहता है अब तुम डाइची पे लाइन मार सकती हो, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। नाव एकदम शॉक हो जाती है। अगले सीन में रेस्टोरेंट से नाव काम करके घर आ रही होती है। तभी उसे एक कपड़े की दुकान दिखती है, जहाँ पर वो एक ड्रेस देखती है, उसे बहुत पसंद आती है, पर जब उसका प्राइस देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है। तभी वहाँ से यूरी निकल रही होती है और यूरी उसे देख लेती है। फिर यूरी उसके पास आती है, भागकर वो उसे हक करती है और उससे पूछती है क्या हुआ। सीन बदल के हमें नाव का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी उसे एक ड्रेस देती है और उसे बोलती है तुम रख लो। नाव कहती नहीं मैं इसे नहीं रख सकती, पर यूरी उसे बहुत इंसिस्ट करती है और नाव उस ड्रेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी यूरी पीछे से कहती है कि उसे खाने में सी फूड और पास्ता पसंद है। नाव बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अचानक से कहती है आप मुझे क्यों बता रही हो। तो यूरी उसके पास आकर कहती है मुझे सब पता है।
वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। उसके बाद अगले सीन में युहारा दिखाया जाता है जो रोड पे वॉक कर रहा होता है। तभी साइकिल से वहाँ डाइची आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद डाइची युहारा से कहता है, क्या तुम मेरा एक मैसेज पास कर दोगे नाव के लिए? डाइची कहता है, नाव से कहना कल दोपहर को मैं उसे लेने आऊँगा। तो युहारा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, कल तो क्रिसमस ईव है। तो डाइची उसे कहता है, हाँ हम हर साल क्रिसमस ईव साथ में मनाते हैं फैमिली के साथ, पर इस बार उसकी फैमिली नहीं है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसे कल दोपहर में लेने आऊँगा। ये मैसेज तुम उस तक पास कर देना। युहारा कहता है ओके, और डाइची वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युहारा अपने घर पहुँचता है। नाव कहती है, आज हम डिनर जल्दी करेंगे ताकि हम कल आसानी से बाहर जा सके। तभी युहारा कहता है, मुझे कल काम पे जाना है। नाव एकदम शॉक हो जाती है और वो भाग के अपने रूम से बाहर आती है और कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा? तो युहारा कहता है, मुझे कल काम पे जाना है। युहारा कहता है, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हारे अपने प्लान्स हैं उस लड़के के साथ। तो नाव कहती है, कौन सा लड़का? कहता है, वो सीनियर। तो वो कहती है, डाइची, पर मेरे डाइची के साथ तो कोई प्लान्स नहीं है। युहारा कहता है, तुम हर साल उसके साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी ना, इस बार भी वो तुम्हें लेने आएगा, उसने तुम्हें मैसेज दिया है। तो मेरा कोई पॉइंट नहीं है छुट्टी लेने का और तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए। तो नाव उससे कहती है कि चिंता? तुम मेरे बारे में चिंता करते हो? नाव उसके पीछे आती है और कहती है कि तुमने मुझे बाहर जाने के लिए इसलिए इनवाइट किया क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। युहारा कहता है, हमारी डेटिंग की अफवाह की वजह से तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता था तुम्हें और कोई प्रॉब्लम हो। नाव कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए? तो युहारा कहता है, तुम उस मरीना नाम की लड़की के साथ अपने लिए डेट नहीं ढूंढ रही थी क्रिसमस के लिए? नाव कहती है, ऐसा नहीं था यार वो। तो युहारा उसे कहता है कि तुम फिर बताओ तुम आजकल लेट घर क्यों आती हो? तो नाव उसे कहती है, क्योंकि मैं काम करती हूँ। युहारा एकदम शॉक हो जाता है, कहता है, काम करती हो कहाँ पे? तो बताती है, यहीं स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में। युहारा कहता है, क्रिसमस गर्ल्स के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। तो नाव कहती है, हाँ वो अपने लव्ड वन के साथ रहना चाहती हैं और जिनके साथ उन्हें खुशी होती है वो क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हैं। तभी युहारा कहता है, फिर तो अच्छी बात है, कल तुम उसके साथ रहोगी और तुम काफ़ी खुश रहोगी। नाव वहाँ से चिल्लाकर भाग के अपने कमरे में चली जाती है रोती हुई। अगले दिन सुबह वो सोकर उठती है और देखती है युहारा घर पर नहीं होता। फिर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और बैठी होती है और उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो रही होती है। फिर वो किचन में जाती है, कुछ खाने के लिए बनाती है और तभी डोरबेल बजती है। उसे लगता है युहारा आ गया, वो काफ़ी खुश हो जाती है और जाके गेट खोलती है और देखती है वहाँ पे डाइची होता है। डाइची को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तो डाइची उसे कहता है, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? तो कहती नहीं नहीं। तो डाइची उसे कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं अंदर आ सकता हूँ? तो नाव कहती है, हाँ ज़रूर अंदर आओ। फिर वो अंदर जाती है। उसके पीछे डाइची आता है और तभी नाव एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सीन बदल के हमें दिखाया जाता है युहारा की शॉप, जहाँ पे वो काम कर रहा होता है सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के। वहाँ उसका मालिक उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम छुट्टी ले सकते हो, पर युहारा कहता है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है छुट्टी की। अगले सीन में डाइची उसका फीवर मेजर कर रहा होता है। उसे बहुत तेज फीवर होता है, पे पट्टी रखता है और उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर वो दोनों आपस में अपने बचपन की बातें याद करते हैं कि कैसे वो साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करा करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दुखी होकर कहती है उसे केक खाना था। फिर डाइची किचन में जाता है और वो देखता है कि उसने सी फूड्स बनाए होते हैं और कैबेज रोल भी बनाया होता है, और वो समझ जाता है कि इसकी तबीयत ख़राब थी और इसे ये खाना पसंद भी नहीं, फिर भी इसने ये खाना बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि वो युहारा के साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करे। फिर डाइची वहाँ से बाहर निकल के सीधा युहारा की शॉप पे जाता है और उससे बोलता है, मुझे एक केक चाहिए। युहारा उसे देख के एकदम शॉक हो जाता है। डाइची उससे कहता है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी इसलिए उसने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, तुम मुझे पहले बता सकते थे कि तुम्हारे उसके साथ कुछ प्लान्स हैं। युहारा एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है क्या हुआ उसे, तो उसे बताता है कि उसे फीवर है। उसके बाद युहारा केक उठाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सीधा वो अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुँचकर वो देखता है कि नाव बीमार होती है और अंधेरे में लेटी हुई होती है। फिर वो नाव के पास उसे देख के नाव काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं और खूब अच्छे से क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करते हैं साथ में। और दूसरी तरफ डाइची बेचारा एकदम दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह वो सोकर उठता है तो टेबल पर देखता है एक नोट रखा होता है जिस पे लिखा होता है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं पार्क में जा रही हूँ वॉक करने के लिए। नाव फिर सीन बदल के हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाव खड़ी होती है और वहाँ पे एबेजून भी आया होता है। एबेजून और नाव आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे से युहारा आ जाता है। नाव एबेजून से कह रही होती है कि मैं युहारा को सच में बहुत लाइक करती हूँ, और ये बात युहारा सुन लेता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।